हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। जो हर ट्रेडर का क्वेश्चन होता है, हर ट्रेडर का डायलेमा होता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर ट्रेंडिंग होगा, कुछ मूव मिलेगा, ठीक है। ट्रेंडिंग से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट में ट्रेंडिंग और मोमेंटम हम बोल सकते हैं कि आज मार्केट में मोमेंटम रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। ये हर किसी को, हर ट्रेडर को क्वेश्चन होता है। और आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ये चीज़ समझना कि जब साइडवेज हो मार्केट, तब आपको ट्रेड नहीं करना है, ओके। बिकॉज देखो, इस तरीके के दिन जब मार्केट में आते हैं, ये आपका कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, ओके। आजकल ऐसा मार्केट बिल्कुल भी नहीं है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ मोमेंटम मिल जाए। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कब हमें एक मोमेंटम वाला दिन मिल सकता है और कब साइडवेज रह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। नाउ देखो, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो एक चीज़ सिंपली समझो कि अगर मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, उसको फॉलो करना है तभी ये वीडियो देखना। बिकॉज दिक्कत क्या है कि आप लोग वीडियो देखते हो, फिर उसको फॉलो नहीं करते, फिर वापस से रोने लग जाते हो, ठीक है ना। देखो, जो भी आज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, हम क्या बात करेंगे वो पहले देख लेते हैं। हम बात करेंगे कि मार्केट जब रेंज में हो तो वो किस तरीके से पता लगाना है, फिर मार्केट में हम रिवर्सल कैसे प्लान कर सकते हैं, ओके। थर्ड, मार्केट में कंटिन्यूएशन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस पे मैं सिखाऊंगा। और फोर्थ सिनेरियो क्या होगा कि गैप्स को किस तरीके से ट्रीट करना है। नाउ ये चार सिनेरियो ऐसे है कि इसके अलावा मार्केट में और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगा, या फिर रिवर्सल लेगा कहीं से, या फिर कंटिन्यूएशन ट्रेड देगा, या फिर गैप, मतलब गैप अप गैप डाउन ओपन होगा। इन चार सिनेरियोज के अलावा मार्केट में कुछ हो नहीं सकता। हम चारों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ओके। और मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत आप लोगों के लिए बैक टेस्ट किया है, ओके। तो वीडियो शांति से देखना और वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर देना, और हो सके उतना शेयर करना। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आई बैट कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओके। सिंपल है। नाउ देखो, ये सारे सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे, आप फिर उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आप ही को आएगी। नाउ देखो, एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस क्या होता है पता है। जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो रोते हैं, ठीक है, दिख रहा है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक्शन लेते हैं, ठीक है। एक्शन क्या लेते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, उसमें वो एक्शन लेते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल बनते हैं। तब आपको डिसाइड करना है ये वीडियो देखने के बाद कि आपको रोते रहना है या फिर एक्शन लेना है। जो मैं यहाँ पे बताऊँ उसको अगर फॉलो कर लिया, ठीक है, देन आई बेट कि आप लूज़र कभी नहीं बनोगे इस मार्केट में, ठीक है। मतलब लॉस नहीं होगा। देखो, 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई सेटअप, कोई कंसेप्ट नहीं होता, 100% नहीं है। बट मैं यहाँ पे जो सिखाऊंगा, इससे होगा कि आपके लॉस जो होंगे वो मिनिमल होंगे और प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे अगर ये सिंपल कंसेप्ट समझ गए तो, ठीक है। तो फटाफट कंसेप्ट पे आ जाते हैं। देखो, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट रेंज में रहता क्यों है। बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ का वाई समझ गए ना, तो उसको आपके दिमाग में उतरने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही ये ईजी होता है। तो वाई जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों मार्केट रेंज बाउंड होता है। नाउ देखो, सिंपली एक चीज़ समझो। यहाँ पे हम अगर इतना सा चार्ट देखते हैं, ठीक है, ये चार्ट अगर हम इतना देखें, देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दिन था, ओके। नाउ यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये डे सेपरेटर, ये मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, ठीक है। आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको एक्सप्लेन करने में आसान हो, मुझे चार्ट पे क्लियरली अलग अलग दिन दिखे, इसीलिए ये मैंने डे सेपरेटर लगाया हुआ है। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि मैं एक एक दिन क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकूँ और आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। नाउ देखो, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है, ओके। सिंपल है। नाउ देखो, इस दिन जिन्होंने भी ऑप्शन सेल किया होगा, ठीक है, हम बिग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट को समझना है तो पहले बिग प्लेयर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ यहाँ पे ऑप्शन सेल कौन करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, मतलब बिग मनी, बिग प्लेयर्स, ये लोग हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं। ना इस दिन मार्केट इस रेंज में रहा, ठीक है, XYZ कुछ भी रेंज हो, 24,400, 24,300, यहाँ पे जो भी रेंज है, ठीक है, XYZ कोई भी रेंज हो। ना इस दिन उन लोगों ने क्या किया होगा, 24,300 का उन लोगों ने पुट सेल किया होगा, और ऊपर की साइड 24,400 का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, उन्होंने कॉल सेल किया होगा।
ठीक है ना। अगर नेक्स्ट डे मार्केट उसी रेंज में है, नेक्स्ट डे अगर मार्केट उसी रेंज में है, तो आप एक चीज़ समझो कि ना ही इन लोगों को कोई भी फियर होगा, ठीक है। क्यों फियर नहीं होगा? क्योंकि उनकी पोजीशन क्या होगी, सेफ होगी, राइट। बिकॉज ये पुट शॉर्ट करने का क्या मतलब है, 24,300 के पुट शॉर्ट करने का मतलब क्या है, दैट मार्केट इसके नीचे वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि मार्केट 24,300 के ऊपर ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइट करे हैं 24,400 के, उनको भी यही लग रहा है दैट मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक मार्केट में कोई मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन लोगों को फियर नहीं होगा। मोमेंटम मार्केट में एक ही टाइम पे बनता है, समझो, मोमेंटम एक ही टाइम पे बनता है। कब? जब जो ऑप्शन राइटर्स है, ठीक है, ऑप्शन राइटर्स हैं वो जब डरते हैं, तभी उनकी पोजीशन जब खतरे में आती है, तभी मार्केट में मोमेंटम बनता है। इस चीज़ को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ अगर मार्केट इस रेंज के बाहर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट रुक जाता है, ओके, तो यहाँ पे 24,300 के मान लेते हैं जो पुट जिन्होंने राइट किए हैं प्रीवियस डे में, ओके, प्रीवियस डे में उनको फियर होने लगेगा। क्यों? बिकॉज उनकी पोजीशन धीरे धीरे लॉस में जाने लगेगी। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। मतलब पुट शॉर्ट किया है तो वो क्या करेंगे, पुट को बाय करना स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से मार्केट में फिर डाउनसाइड मोमेंटम बनता है और फिर उसी टाइम पे जो ऑप्शन बायर है वो ट्रेड ले सकता है। ओके, वो ट्रेड तभी ले सकता है अगर ये जो ऑप्शन राइटर्स है उनकी पोजीशन डेंजर में आती है। तो हमें सर कैसे पता लगेगा कि ये लोग सेफ़ है कि नहीं है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं बहुत इस चीज़ को आपको बहुत बार बोला है कि प्रीवियस डे हाई लो अपने चार्ट पे मार्क होने चाहिए, आपके चार्ट पे वो मार्क होने चाहिए ना। जब भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई और लो की रेंज में रहेगा, जब भी, ओके, उस दिन एक्सपेक्ट करो कि ये साइडवेज मार्केट ही रहेगा, ओके, साइडवेज ही रहेगा। उस दिन कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, ओके, बिकॉज अगर आप ट्रेड करोगे तो फालतू में लॉस रहेगा। मैं हर सिनेरियो डिस्कस करूंगा कि प्रीवियस डे का रेंज अगर बड़ा है तो किस तरीके से ट्रेड करना है, छोटा है तो क्या करना है, हर चीज़ डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। बट एक चीज़ समझो कि अगर ये प्रीवियस डे का रेंज, सर छोटा बड़ा से क्या मतलब है, देखो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि ये रेंज छोटा है, दिख रहा है, ओके ना। हो सकता है मार्केट 3-4 दिन इसी तरीके से मूव किया हो, ठीक है, इसी तरीके से मूव किया हो, तो ये भी एक रेंज ही है। एक चीज़ समझो, ये भी एक रेंज ही है। भले ही मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी इसीलिए स्विंग थोड़े बड़े लगे होंगे, बट ये भी एक रेंज ही है। तो ये चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं चार्ट को थोड़ा इस तरफ करता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, दैट ये दिन की रेंज बड़ी है। भले ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ये सारी चीज़ें समझ लो, ये ऊपर गया नीचे आया, बट यहाँ पे अगर प्रीवियस मैं 2-3 दिन की कंपैरिजन करूँ तो ये रेंज डेफिनेटली बड़ा निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा दैट यहाँ पे रेंज छोटी है या बड़ी है, राइट। तो ये क्लियरली हमें विजिबल है दैट दिस इज़ अ स्मॉल रेंज। नाउ अगर स्मॉल रेंज है और मार्केट वहीं पे ओपन हो रहा है तो उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं करना। उसी रेंज में अगर ओपन हो रहा है उस दिन आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। ये सिंपल पहला रूल है, राइट। नाउ दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, पहला था हमारा रेंज, कि रेंज हो तब क्या करना है, मतलब रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या करना है। दूसरा क्या है, मैंने बोला था रिवर्सल कैसे ट्रेड कर सकते हो, ओके। नाउ देखो, मार्केट में मोमेंटम तभी आएगा, दो ही सिनेरियो है जब मोमेंटम मार्केट में आ सकते हैं। एक मैंने बताया ऑप्शन राइटर्स का, ना वो आपको चार्ट पे कैसे देखना है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन राइटर्स डरेंगे तभी मोमेंटम आएगा, बट वो कब डरेंगे, ठीक है, और वो कब ट्रैप क्रिएट कर सकते हैं, कब कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम कब आएगा, देखो, अगर प्राइस प्रीवियस डे के हाई और लो के ऊपर या नीचे सस्टेन करता है, ओके, सस्टेन करता है। दिक्कत क्या है कि आपको तुरंत ही ब्रेकआउट ट्रेड कर लेना है। मतलब प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया, आपको ब्रेकआउट, लो के नीचे गया, आपको ब्रेकडाउन ट्रेड करना, आपको ट्रेड लेना है। इस तरीके से नहीं करना होता है, आपको रुकना पड़ता है। बिकॉज अगर प्रीवियस डे हाई और लो से मार्केट रिवर्सल लेता है या फिर कंटिन्यूएशन में जाता है, दोनों ही सिनेरियो में एक अच्छा मूव देके जाएगा मोस्ट लाइकली। सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोमेंटम कब आएगा, अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई और लो के ऊपर या नीचे सस्टेन करता है या फिर उसको स्वीप करता है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई और लो को या ये स्वीप करे या फिर उधर सस्टेन करे उसके ऊपर नीचे, इन दो सिनारियोज के अलावा मार्केट में मोमेंटम नहीं आ सकता है।
सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ को आपको गांठ बांध के रख लेनी है कि कभी भी आप ट्रेड प्लान करो तो पहले देखो कि प्रीवियस डे हाई लो के पास मार्केट है, क्या उसको ब्रेक करके कंटिन्यूएशन में जा रहा है या वहाँ से रिवर्सल ले रहा है। ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा थर्ड सिनेरियो क्या था, कंटिन्यूएशन का था। ओके, कंटिन्यूएशन मतलब क्या, सिंपली आज का दिन समझ लो, सिंपली आज का दिन देख लो। ओके, सिंपली यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस डे का हाई था, यहाँ पे ये इंडिकेटर ने मेरे लिए मार्क कर दिया है, ये प्रीवियस डे का हाई था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ओके, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, थोड़ा टाइम पास किया 1 मिनट के चार्ट पे, और फिर यहाँ से ऊपर निकल गया। तो हमें दिख रहा है कि प्राइस क्लियरली प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ पे 150 पॉइंट का मोमेंटम इसने दे दिया है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल कौन सा है, ये एग्जाम्पल है थर्ड सिनेरियो कंटिन्यूएशन का। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, दैट प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर ये कंटिन्यू करेगा, या फिर प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके उसके नीचे ये कंटिन्यू करेगा। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली वेट करना है। ये प्रीवियस डे हाई है, वेट करो। यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइस, देखो यहाँ पे कोई रिवर्सल का सिनेरियो दिख रहा है तो हम रिवर्सल ले सकते हैं ना। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास पड़ा है। ओके, ये देखो, ये प्रीवियस डे का लो था, ठीक है, मॉर्निंग की ही कैंडल ने उसको स्वीप किया है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर की वजह से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं इसको हाइड करके दिखा देता हूँ। राइट, अब यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस डे का लो है, इसको मॉर्निंग में ही स्वीप किया, मार्केट ने स्वीप किया। यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्या प्राइस इधर नीचे प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर रिवर्सल का प्राइस एक्शन बना रहा है ना। 1 मिनट पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली दिखेगा दैट ये रिवर्सल का प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, एक मोमेंटम मिल सकता है। सिंपल है मेरी बात ना। अगेन एक चीज़ समझो, दैट अगर प्राइस प्रीवियस डे लो को स्वीप करके ऊपर जा रहा है और वापस से प्रीवियस डे की रेंज में ही जा रहा है, ओके, तो एक चीज़ समझो कि बड़ा मोमेंटम तभी आएगा जब प्रीवियस डे हाई क्रॉस होगा, तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तो इस दिन आपको क्या करना है, छोटा सा ट्रेड लेके जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस आपको दिखे वहाँ पे अपनी पोजीशन को एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ कर देना है। फिर अगर इस हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप वापस से अगेन अपनी बाइंग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। सिंपल है। तो यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। मान लेते हैं कि इस दिन प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और प्रीवियस डे लो को टच नहीं किया, ओके, यहीं पे ओपन होके यहीं पे टाइम पास का, उस दिन आपका वो रेंज मार्केट हो जाएगा। उस दिन आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है। रेंज मार्केट का सिंपल मतलब है दैट प्रीवियस डे हाई और लो को मार्केट ने ना ही स्वीप किया है, ओके, ना ही स्वीप किया है, ना ही ब्रेक करके कंटिन्यू किया है, ओके, सिंपल है। तो ये रेंज मार्केट का एक सिंपल सा फंडा है। इसको अगर आप समझ गए, इसको आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कभी भी लॉस बड़ा नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है ना। गैप्स के सिनेरियो में क्या करना है कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है ना। गैप से क्या मतलब है, देखो छोटा मोटा गैप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 120 पॉइंट प्लस माइनस अगर ओपन हो रहा है, इतना गैप है, तो उसी सिनेरियो में मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा उसको आपको देखना है, ठीक है। छोटा मोटा, इससे छोटा कोई भी गैप है ना। ये क्यों, बिकॉज 120 क्यों, बिकॉज ये ऑलमोस्ट निफ्टी का 0.5% निकल के आता है, ठीक है। तो 0.5% गैप अप या गैप डाउन कुछ भी ओपन होता है तभी आपको ये लॉजिक यूज़ करना है ना। क्या लॉजिक यूज़ करना है, मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है, बड़े से मेरा मतलब 0.5% बोल दिया मैंने, ठीक है। तो अगर 0.5% के आसपास गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो उसको कभी भी चेज़ नहीं करना है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है, जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा। उधर क्या करना है, उधर रिवर्सल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रिवर्सल ना। वो मार्केट यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हो गया, ऊपर गया, ठीक है। हमें क्या चेज़ करना था, नहीं करना है चेज़। क्यों, क्योंकि ये बड़ा गैप है, मुझे दिख रहा है क्लियरली, ओके, ये बड़ा गैप है। क्या ये चीज़ क्या इसको चेज़ करना है, नहीं करना है। यहाँ से मार्केट रिवर्स किया तो ये रिवर्सल का ट्रेड आप बना सकते हो। जहाँ पे भी 1 मिनट के चार्ट पे या फिर 5 मिनट जो भी आप फॉलो करते हो उस चार्ट पे जहाँ पे भी आपको दिखे कि मार्केट रिजेक्ट हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, अपना प्राइस एक्शन रिवर्स कर रहा है, वहाँ से आप रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो ना। बहुत दिन ऐसे होंगे, इस चीज़ में ध्यान ये रखना है दैट जब भी बड़ा गैप मार्केट में होगा तो उस गैप से कभी भी मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, फॉर एन एग्जांपल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ ना। अब ये ओपन बड़ा गैप अप हो गया,
ना अब यहाँ से ये थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से रिवर्स करके डिप किया ना। मैं ऑलवेज क्या बोलता हूँ, गैप्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपने अगर शॉर्ट किया है तो कब तक शॉर्ट में बैठना है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कब प्रॉफिट बुक करना है, ये कंटिन्यू नीचे ही जाता जाएगा या फिर यहाँ से ये रिवर्स कर जाएगा। नाउ देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग है, मतलब ऑन द डेली चार्ट अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर आपका 1 आवर पे ट्रेंडिंग है ऑन द अपसाइड, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डिप करके यहाँ से कहीं से गैप में से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे रिवर्सल डेफिनेटली गैप ओपन हुआ है तो रिवर्सल आप डेफिनेटली ट्रेड करोगे, बट कहाँ तक ट्रेड करना है, जो गैप बना है ना, ठीक है, जो गैप बना है उसके 0.50% तक आपको अपना टारगेट रखना है ना। ये कैसे निकालेंगे दिखाता हूँ मैं, एक एग्जांपल ही दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। यहाँ पे देखो बड़ा गैप अब ओपन हुआ, रिवर्सल ही मिला है आपको। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा गैप है, तो इसको कैसे प्लॉट करना है, देखो ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पे है, ओके, इस कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, यहाँ से लेके ओपनिंग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, ओके, सिंपल है मेरी बात। तो आपको कहाँ तक ट्रेड होल्ड करना है, अगर आपने यहाँ से रिवर्सल ट्रेड किया है, रिवर्सल ट्रेड किया, बिकॉज देखो ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है, तो हमें पता है कि इस दिन मोमेंटम मिल सकता है ना। कौन सी साइड मोमेंटम मिलेगा उसके लिए हम अपना दूसरा एनालिसिस यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना है कि आज के दिन हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है, मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ ना, ये जो रेड लाइन दिख रही है ये है 50%। 50% किस चीज़ का, इस गैप का, ये जो गैप ओपन हुआ है उसका 50% का लाइन है ना। अगर मार्केट को गैप अप ओपन होने के बाद देखो गैप डाउन में इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आप अपनी तरीके से देख लेना ना। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, वहाँ से नीचे जा रहा है, देन हाई चांसेस है कि अगर उसको रिवर्स करके कंटिन्यू करना है ऊपर, तो ये जो 50% है ना, उधर से मार्केट घूम जाना चाहिए। वो भी एग्जांपल मैं आगे दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दैट 50% को मार्केट ने, गैप के 50% को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इस सिनेरियो में आप और भी डाउनसाइड के लिए होल्ड कर सकते हो। कहाँ तक होल्ड कर सकते हो, सिंपली जो पूरा गैप फिलिंग है उधर तक आप होल्ड कर सकते हो, या फिर ट्रेल करते जाओ अपने प्रॉफिट को, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना रहता है ना। इसके दूसरे दिन का एग्जांपल देखो, इसको एक बार के लिए डिलीट करते हैं, ओके। इसके दूसरे दिन, अभी मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जो भी आते जाएंगे उस तरीके से दिखाते जाऊंगा, ठीक है ना। ये प्रीवियस डे का क्या था, ये प्रीवियस डे का यहाँ पे हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, ये क्या है, पहले ये चीज़ समझो, ये एक बड़ी रेंज है, क्या है, ये एक बड़ी रेंज है, दिस इज़ अ बिग रेंज। इसको कैसे ट्रेड करना है वो भी सीखेंगे, डोंट वरी। इसमें 2 सिनारियोज बनेंगे, इसमें भी ना। ये सब चीज़ें अगर आप फटाफट वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, नोटबुक लेके बैठना और ये सब चीज़ें लिख लेना, ओके, तभी आपको इसमें फ़ायदा होगा ना। क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, दैट प्राइस इस रेंज के बीच में ओपन हुआ है। क्या प्रीवियस डे हाई या क्या प्रीवियस डे लो कुछ भी स्वीप हुआ है, नहीं हुआ है। तो आपको ट्रेड करना है, देखो ट्रेड करके क्या ही कर लेते यहाँ पे, ठीक है, चलो थोड़ा मोड़ा स्कैल्प कर लिया तो कुछ बना भी होगा, बट अदरवाइज़ क्या हुआ, कुछ बना है, नहीं बना है। बिकॉज क्यों, यहाँ के कॉल राइटर्स, यहाँ के पुट राइटर्स, ये दोनों सेफ़ है। क्यों सेफ़ है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट एक रेंज में जो प्रीवियस डे का था उसी के अंदर ओपन हुआ है, ना ही प्रीवियस डे हाई को टैप किया है, ना ही लो को टैप किया है, ठीक है, ना ही वहाँ से उसने स्टॉप हंट किया है, ना ही वहाँ से कंटिन्यूएशन दिखाया है। तो यहाँ पे रिवर्सल कंटिन्यूएशन कोई ट्रेड बनेगा नहीं। इस दिन पे ट्रेड कैसे बन सकता है ये भी चीज़ समझो। मैं आपको हर सिनेरियो सिखा रहा हूँ ताकि कोई भी दिन आपका वेस्ट ना जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि सिवाय के जो दिन रेंज में हो उसके सिवाय कोई भी दिन हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो आप मिस करो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं सारे सिनेरियोज डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। इस दिन आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, देखो मार्केट इस दिन थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, राइट ना। ये जो प्रीवियस डे है ना, उसका वापस से आप क्या करो, उस पर वापस से फिब लगाओ और उसका 50% मार्क कर लो। क्या मार्क करना है, उसका 50%। यहाँ पे हम फिब लगा देते हैं, ओके। ये रहा ये प्रीवियस डे का पूरा रेंज, ठीक है, पूरा रेंज। ना देखो इसका 50% हमें मार्क कर लेना है। 50% कहाँ पे, ये जो रेड लाइन है या 50%
ना अगर मार्केट प्रीवियस डे के 50% के नीचे, मतलब यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ है इसीलिए आप रिवर्स कर देना, रिवर्स सिनारियो हो तो ठीक है ना, इसके 50% के ऊपर ओपन हुआ है ना, अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो इस दिन भी मोमेंटम आ सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या हो सकता है, तो इस दिन भी मोमेंटम आ सकता है। क्यों? बिकॉज 50% जनरली यहाँ पे मान लो जिन्होंने भी पुट शॉर्ट किया होगा तो वो लोग 50 to 60% रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब तक वो लोग डरते नहीं हैं। बट अगर 50% के नीचे प्राइस कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है तो ये लोगों को अपने पोजीशन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम होता हुआ दिखेगा, तो वो लोग वापस से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, तो यहाँ से वापस से एक डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है और उसका अगर रिवर्स सिनारियो हुआ तो अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ओके, सिंपल है। तो इस दिन को आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट मी गो टू सम अदर डेज। मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ओके, सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस डे हाई यहाँ पे था, मार्केट ने पहला ही कैंडल यहाँ पे आया, इसको स्वीप करके फटाक से नीचे हो गए। यहाँ पे कोई ट्रेड, भले ही ट्रेड हमारे लॉजिक के हिसाब से बन रहा है कि प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके यहाँ पे रिवर्सल वाला सिनेरियो बन रहा है, बट क्या हुआ है, पहले ही कैंडल में मार्केट ने जो मोमेंटम देना था वो दे दिया है, राइट। तो फिर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती थी, ये जो आज के दिन का हाई था इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूएशन थोड़ा दिखाया, फिर रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया होगा डेफिनेटली। ये मार्केट साइडवेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, 100% कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे आपने देखो पहले तो यहाँ पे कुछ ट्रेड बनेगा नहीं, कुछ करना नहीं है, बिकॉज मोमेंटम चला गया। ओके, पहली ही 5 मिनट में। ओके, सिंपल है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मान लेते हैं आपने ट्रेड किया भी तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि मार्केट वापस से रेंज बना रहा है। कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन नहीं कर रहा तो सिंपली ये चीज़ समझो दैट यहाँ पे अभी भी जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्जिट नहीं कर रहे हैं, तो मोमेंटम आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्राइस ने ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो एक स्टॉप लॉस लो, अपने लॉस को मिनिमम करो। जैसे मैंने बताया कि मैं आपके लॉस को मिनिमम और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की टिप बताऊंगा, तो वो मैंने बता दी है। यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है, मिनिमम एक ट्रेड लॉस, सिस्टम बंद, ठीक है, जब तक वापस से हमारा कोई सिनारियो नहीं बनता। यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, इस दिन ना देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, नया वीक स्टार्ट हुआ है, ये ब्लैक लाइन इसी का इंडिकेशन है, आप देख सकते हो मंडे है। ओके, तो प्रीवियस डेली हाई वीकली हाई के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है सर, हो गया। यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, ठीक है सर, वो भी ठीक है, कोई बड़ा गैप नहीं है, तो हमें रिवर्सल के लिए तो देखना नहीं है, ये कंटिन्यू कर सकता है बिकॉज कोई बड़ा गैप नहीं दिख रहा। नाउ क्या हो सकता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। क्यों? बिकॉज प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो चुका है। दिक्कत क्या है, आपको 9:15 को ही ट्रेड मारनी है, 9:16 को ही ट्रेड मारनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो तो सही प्राइस क्या कर रहा है, 5 मिनट रुको 5 मिनट, पहले 5 मिनट में कभी भी ट्रेड इनिशिएट मत करो, ठीक है, कभी भी पहले 5 मिनट में ट्रेड इनिशिएट मत करो। जब तक आप प्रो लेवल के ट्रेडर नहीं बन जाते हो ना, मत करो पहले 5 मिनट के ट्रेड। बिकॉज अगर मैंने क्या बोला, प्रीवियस डे हाई या लो के ऊपर प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, देन मोस्ट लाइकली वो मोमेंटम अच्छा देगा, वो 20 पॉइंट के लिए ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, वो 200 पॉइंट के लिए जाएगा ऊपर। तो इस 200 में से आपको तो 100 लेने हैं, 130 लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सस्टेन किया, यहाँ पे ऊपर स्लो एंड स्टडी प्राइस ऊपर जा रहा है, आप ट्रेल करते जाओ, या फिर 120 पॉइंट्स मिल गए निकल जाओ, कुछ नहीं, 150 पॉइंट मिल गए निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म हो गई बात, राइट। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आती हुई दिखेगी। ये दिन ले लेते हैं, ये था हमारा प्रीवियस डे का रेंज, सिंपल है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, क्या प्रीवियस डे हाई लो कुछ टैप हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना। कब तक? जब तक या तो इसको हाई को या लो को टैप करके मार्केट रिवर्सल दिखाए या फिर कंटिन्यूएशन दिखाए। यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड था, क्लियरली हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है प्रीवियस डे हाई का, और ब्रेकआउट भी कब, जब मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है। ओके, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, तो आप डेफिनेटली ना देखो ब्रेकआउट, अगर इस तरीके से ब्रेकआउट आता ना, वर्टिकल ब्रेकआउट, तो इधर मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता, मैं पुल बैक के बाद ट्रेड कर लेता। ओके, बट ब्रेकआउट को कभी भी मैं चेज़ नहीं करता हूँ। बट अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है, देन देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू करेगा।
तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, कितना बढ़िया मोमेंटम है, देखो सिंपल है। नाउ आपस आ जाते हैं इस दिन पे, ओके। यहाँ पे एक बार इसको बंद कर देते हैं। नाउ ये देखो, ये क्या है आपका, ये प्रीवियस डे का आपका हाई है और ये लो है, राइट। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, अगेन प्रीवियस डे को हाई को यहाँ पे स्वीप किया है। अगर आप देखो तो ये प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पे प्राइस ने उसको स्वीप किया ना। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्राइस एक्शन भी, अगर आप देखो तो कोई भी यहाँ पे अच्छा 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। दूसरी चीज़, प्राइस कंटिन्यू नीचे से ऊपर आ रहा है, तो ऐसे ब्रेकआउट को क्या हम ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। ये ब्रेकआउट अगर होना भी है तो इस हाई के ऊपर प्राइस को जाने देंगे, पुल बैक लेगा। जब ये इस तरीके का सिनेरियो बनेगा तब ट्रेड बनेगा हमारा, तब तक नहीं बनेगा। या फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट करे तो हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे दो हमारे लिए रेड सिग्नल है, क्या, एक तो कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रहा है, दूसरा नीचे से हम कंटिन्यूसली ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग नहीं कर सकते। क्लियरली हमें यहाँ पे अगर 1 मिनट पे देखोगे तो क्लियरली डाउन साइड का प्राइस एक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप एक छोटा सा मूव कैप्चर कर सकते हो ना। अगेन मैंने क्या बताया कि अगर प्रीवियस डे का हाई स्वीप होके भी अगर प्राइस नीचे जा रहा है और प्रीवियस डे की रेंज में ही है, तो यहाँ पे बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना है, छोटा मूव एक्सपेक्ट करना है। बड़ा मूव कब एक्सपेक्ट करेंगे, जब ये लो टूटेगा, ठीक है। ये लो टूटेगा तो फिर हो सकता है बड़ा मूव मिल जाए, ओके। सिंपल है। अगेन नाउ यहाँ पे गैप वाला सिनेरियो है, ओके, सिंपल है। तो ये गैप वाला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, बड़ा गैप अप ओपन हुआ, क्या हमें चेज़ करना है, नहीं करना है। जहाँ पर भी मार्केट मुड़ता हुआ दिखे वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन साइड मूव मिला, फिर मार्केट वापस से एक रेंज में हो गया, तो कोई खास ट्रेड नहीं मिला होगा, बट यहाँ पे अगर शॉर्ट किया होगा तो एक अच्छा ट्रेड मिला होगा, राइट, सिंपल है। और कुछ यहाँ पे बनता नहीं था, सिंपल है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये दिन देखते हैं। ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है, मार्केट बीच में ओपन हुआ। ना यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है दैट प्राइस प्रीवियस डे के 50% के भी ऊपर नहीं गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्राइस ऊपर था, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, तो 50% के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वापस से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, बट यहाँ पे नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोई ट्रेड इस दिन बनता था, तो इसमें आपको क्या लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, आप मुझे ये बताओ। ये आपको मार्केट खुद बता दे रहा है कि मैं आज साइडवेज रहने वाली हूँ, उस दिन ट्रेड मत करो। ये हमारा पहला सिनारियो बन रहा है, कौन सा, रेंज वाला, जब प्रीवियस डे हाई लो के साथ मार्केट को कुछ लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल भी बीच में बिल्कुल उसको रहना है, ना ही प्रीवियस डे के 50% के ऊपर या नीचे ट्रेड करना है। तो सिंपली इस दिन कुछ ट्रेड बनेगा नहीं, नहीं एंड नहीं, सिंपली बिग नो। ये दिन आ जाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा गैप वाला जो मैंने 50% का दिखाया था वो यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। चलो, क्लियरली दिख रहा है एक बड़ा गैप है। इस दिन क्या करना है, पहले चेज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे भले ही बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है, हम चेज़ करेंगे नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, रिवर्सल देखना है। 5 मिनट में क्लियरली दिख रहा है दैट यहाँ पे प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, फिर इसको ब्रेक किया, सिंपली हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। क्यों, बिकॉज हम गैप्स को चेज़ नहीं करते, हम वहाँ पे रिवर्सल देखते हैं ना। कहाँ तक रिवर्सल देखना है, यहाँ से ये मूव कैच कर सकते हैं, यस ये मूव भी कैच कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया दैट गैप जनरली 50% तक फिल होता है ऑन द फर्स्ट गो मोस्ट लाइकली, ठीक है। फिर कभी कभार उससे ज़्यादा कम भी हो जाता है, बट यहाँ पे अगर हम देखें दैट प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है ना। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है दैट 50% तक प्राइस आया, ओके। प्राइस यहाँ पे 50% को ब्रेक किया, देन ये 0.75% के आसपास सपोर्ट लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे कुछ पोजीशन बुक कर दी, या फिर ये नीचे जा रहा था, कुछ पोजीशन बुक की, कुछ ट्रेल किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन प्राइस ये 50% के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, आप देख रहे हो। अगेन प्राइस ये गैप का जो 50% है उसको सपोर्ट, उसको ब्रेक किया, फिर सपोर्ट की तरह यूज़ किया। तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी फेयर वैल्यू गैप की थियरी से यहाँ पे ट्रेड बाइंग का बना सकते थे। वाई, बिकॉज हमें 2-3 कन्फर्मेशन मिल रहा है। एक तो प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ये 50% को ब्रेक किया बट वापस से उसको उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, ये 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगेन सिंपल है मेरी बात। आ जाते हैं इस वाले दिन, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या ओपन हुआ है, प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है। क्या है, प्राइस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, क्या हम चेज़ करेंगे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपसाइड मोमेंटम मिला है,
वापस से प्राइस ने डिप किया, डबल बॉटम जैसा बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अच्छा दिख रहा है। हम देखो डाउन साइड के लिए तो बिल्कुल भी उस दिन प्ले नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था 1000 पॉइंट वाला, ये वो दिन है। तो डाउन साइड के लिए तो कोई प्ले करने का सेंस बनता ही नहीं है कभी भी, राइट, जब इतना बड़ा गैप हो। यहाँ पे आ जाते हैं, लेट मी ऑन द इंडिकेटर ना, यहाँ पे सिंपल देखो ये क्या है, प्रीवियस डे का लो कहाँ पे है, यहाँ पे पहली ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, मोमेंटम निकल गया सर, हम नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, पुल बैक का वेट करो, शांति से बैठो। यहाँ पे पुल बैक मिला, ये एक पॉज वाली हमारी डोजी कैंडल है, तो इसको आप इसके लो के नीचे एंट्री कर सकते हो, बिकॉज ये हमें पता है कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है 5 मिनट का, तो यहाँ उस हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हो आफ्टर दी पुल बैक। क्यों? बिकॉज हमें दिख रहा है दैट प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे सस्टेन कर रहा है, इसको ब्रेक करने की वापस से कोशिश नहीं कर रहा है, सिंपल है। ये दिन देख लेते हैं, ये है प्रीवियस डे का लो, ठीक है, और ये है प्रीवियस डे का हाई, सिंपल। नाउ प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ओपन ही प्रीवियस डे के लो के आसपास हुआ, उसको स्वीप करके ऊपर गया, तो क्या हम यहाँ पे रिवर्सल वाला सिनेरियो हमारा बन रहा है, ठीक है, बन रहा है डेफिनेटली, हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। कितना बाइंग करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे स्मॉल मूव, कब तक, जब तक ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं चला जाता ना। अब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है कुछ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमें क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ तक आप अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड कर सकते हो, फिर आप ट्रेल कर लो या फिर पूरा बुक कर लो, बिकॉज हमें पता है इस दिन हमें छोटा मूव ही मिलेगा, बिकॉज मार्केट अभी भी प्रीवियस डे के रेंज में है, सिंपल है। यहाँ पे आ जाओ, ओके, ये प्रीवियस डे का रेंज है, ओके, ये प्रीवियस डे का लो है, ये प्रीवियस डे का हाई है। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, बीच में, क्या इस दिन के 50% ऑलमोस्ट यहाँ पे आता होगा, आई एम सॉरी, 50% इसका यहाँ पे कहीं पे आता होगा, क्या 50% के ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है, नहीं, रेंज में ही है, तो इस दिन क्या आपका ट्रेड बनेगा, नहीं, ये हमारा पहला सिनारियो रेंज वाला, इस दिन नो नो नो, बिग नो, ट्रेडिंग के लिए बिग नो, ठीक है, नहीं करना, तो आपका पैसा जाएगा नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये सिनारियो देखो, प्राइस ने क्या किया है, ठीक है, प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हुआ, बट क्लियरली वापस से पहली 5 मिनट में ही इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हम रिवर्सल वाला सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, राइट। फिर वहाँ से प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, किस तरीके से उसको ट्रेड करना है, यहाँ पे आप बाइंग कर लो, मैंने बोला प्रीवियस डे की रेंज में है, तो वहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी होगा तो उसको आपको वॉच आउट करना होगा, बिकॉज ये एक स्मॉल मूव ही होगा जब तक प्रीवियस डे हाई नहीं निकल जाता, अगर आप रिवर्सल ऑन द बाई साइड ट्रेड कर रहे हो तो। अगेन यहाँ पे दूसरा ट्रेड कहाँ बनेगा, सिंपली प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ना देखो प्रीवियस डे लो के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, अब यहाँ पे क्लियरली प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया, नीचे गया, ये सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे आप वापस से शॉर्ट जा सकते हो। क्यों? बिकॉज प्रीवियस डे लो को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये दिख रहा है कि वो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट वो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपकी एंट्री, सिंपल, ठीक है। तो जब तक प्रीवियस डे हाई लो को आप समझना नहीं सीखोगे, आपको कभी भी अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रीवियस डे लो को स्वीप किया, मार्केट ऊपर गया, छोटा सा ऑन द अपसाइड मोमेंटम मिला, ये रेजिस्टेंस एरिया है, वहीं पे प्राइस पूरा दिन साइडवेज हो गया, तो आप ये मोमेंट कैप्चर कर लो, फिर बंद कर दो, सिंपल है, जब तक प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं होता, राइट, या फिर अगेन लो ब्रेक नहीं हो जाता। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अगर आप समझो तो मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बट ठीक है, अभी मैं एक आध एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक बड़ा अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है, ओके। इस सिनारियो में क्या करना है, पहले तो हम रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एक बार मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, गैप अप ओपन हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से रिवर्सल ले, और ये जो गैप बना है इसके 50% पे मार्केट क्या कर रहा है उसको देखेंगे, तो हम ये मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। ना चलो लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। ना ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है और ये आज का ओपनिंग प्राइस है। क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली 0.50% के आसपास, एग्जैक्टली इसके आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड ये यहाँ से ही रिवर्स कर गया। तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट बनाया है, मान लेते हैं यहाँ पे रिजेक्शन 1 मिनट पे देख के शॉर्ट बनाया, यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लो या फिर एटलीस्ट कुछ बुक करके ट्रेल कर लो। अगर यहाँ से रिवर्सल वापस से हमें दिख रहा है तो यहाँ पे आप वापस से ट्रेड बना सकते हो, या फिर डे हाई ब्रेक होने पे ट्रेड बना सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझना है दैट ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, राइट। क्यों? बिकॉज प्राइस इज रिस्पेक्टिंग द गैप और वहाँ से सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है।
तो मैंने सारे सिनारियोज़ आपको जितना हो सके उतना डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बस आपसे सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है दैट वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। ये चीज़ अपने ट्रेडिंग में इनकलकेट कर देना, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा दैट हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल है मेरी बात। थैंक यू वेरी मच।